बेटी के लिए न्याय मांगने गए पिता पर हुआ हमला। बोकारो के नए डीडीसी बने किशोर प्रसाद। धनबाद में अमेजॉन डिलीवरी सेंटर में चोरों ने किया हाथ साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए बदलाव की, धनबाद में अधिवक्ताओं के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पायलट खेमे को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं होगी विधायकों की योग्यता पर कार्यवाही। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति को दबाया नहीं जा सकता। सेना में अब महिला ऑफिसर को मिलेगा स्थायी कमीशन, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को वीआरएस की योजना का मिलेगा फायदा। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 11 अंक और निफ्टी 21 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 950 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। ये थी देश और दुनिया की सुर्खियां। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अलग अलग पहलुओं और हर आयाम से वाकिफ होने के लिए, मुद्दों के विश्लेषण और समीक्षा के लिए आप हमारा कार्यक्रम रोमिंग रिपोर्टर जरूर देखें। कई लोगों का कहना है कि यह साल बहुत चुनौतियों भरा साल, करोड़ों मजदूरों को सड़क पर आते देखा। यह कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति करके ही तो हम अनाज नहीं चाहते हैं, वो काम चाहते हैं। आपने इन मुद्दों पर कभी भी बातें आजादी से लेकर अब तक हमने किया, लेकिन प्रश्न यह है कि अब आगे। यहाँ पर ध्यान देने की जो महत्वपूर्ण बात है, हर युद्ध हथियार से नहीं लड़ने में अगर 80 करोड़ लोग गरीब में तब्दील हो जाएंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर 73 सालों में हमने किया तो क्या किया। अब चलते हैं बोकारो। शुरुआत बेटी के केस की स्थिति की जानकारी लेने गए पिता के साथ हुई घटना से। चंदनक्यारी में रहने वाले रामानंद भगत, जो कि फैमिली कोर्ट में चल रहे अपनी बेटी के केस की स्थिति की जानकारी लेने पहुंचे थे, जहां उन पर हमला हुआ। रामानंद ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया है कि उनका जिस व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा था, उनके कहने पर कुछ लोगों ने रामानंद भगत को बुलाया और उसके बाद हथियार दिखाकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। पिस्तौल से मार दिया उसका, कोई इसमें से कट से मार दिया और दौड़ के भाग, जब चिल्लाने लगा तब दौड़ से वो भाग गया। पूरा मामला ये है कि एक रामानंद भगत है जो चंदनक्यारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो फैमिली कोर्ट में अपनी गवाही का पता करने के उद्देश्य से आया हुआ था। तो फिर उसका कहना है कि 12 बजे के आसपास मौसी चाय दुकान है, वहाँ पे दो लोग उनको बुलाए और एक सुधीर जायसवाल है जिसके साथ उसका विवाद चल रहा है, उसके इशारे पर पिस्टल दिखाकर उसके साथ मारपीट की गई। और पूरी जानकारी मिलने पर थाना के द्वारा इसका अनुसंधान किया गया। अभी तक तो इसमें पता चला कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं है। और इस मामले में रामानंद भगत के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसका सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। 146/2030 है और पुलिस आगे अनुसंधान कर रही है। अभी तक किसी प्रकार का जख्म प्रतिवेदन नहीं है और नेम्ड FIR सुधीर जायसवाल एवं 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर किया गया है। अब बात बोकारो में आए नए डीडीसी की। बोकारो में आज नए उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। क्या है उनके आगे की रणनीति, जानते हैं। पूर्व में मैं पाकुड़ में अपर समाहर्ता के रूप में पदस्थापित हूँ। आज सर से डीडीसी के रूप में यहाँ प्रभार लिया हूँ बोकारो में। और जो सर का मोमेंटम था विकास में, उसके मोमेंटम को मैं प्रयास करूँगा कि उस मोमेंटम को जारी रखते हुए और बोकारो जिला को अग्रणी जिला के रूप में स्थापित करूँ। और सभी लोगों का हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग का सहयोग मिले, एक टीम वर्क के रूप में हम लोग काम करेंगे और टीम वर्क के रूप में काम करेंगे तभी हम लोग का जो गोल है बोकारो जिला का और राज्य का, जो राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस पर हम लोग खरे उतरेंगे।
झारखंड सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और मास्क नहीं लगाने पर 2 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। उसके बाद प्रशासन और भी सख्त हो गई है। बोकारो में अलग अलग जगहों पर पुलिस चेकिंग लगाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। अब बात फैशन की। हमारे कार्यक्रम बाजार में आज हमने दौरा किया महिलाओं के ज्वेलरी आइटम्स में से एक के बाजार में। मैं प्रियंका, हमारे कार्यक्रम बाजार में आपका स्वागत है। इस बार मैंने सोचा बाजार में क्यों ना महिलाओं की ज्वेलरी में से एक की पड़ताल की जाए, जिसे महिलाएं हर लुक में कैरी करना पसंद करती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, इयररिंग्स के बारे में। जैसे आप अभी बोले पार्टी वेयर चाहिए फंक्शन वगैरह के लिए, तो ये जैसे ये हो गया गोल्डन में, ये हो गया फिर आपका जैसे ये गोल्डन पर्ल सब इस तरह से, तो ये सब गोल्डन का ये आपका हो जाएगा 350 का है, और ये आपका 275 का है। जैसे पिंक कलर हो गया, तो इस पर डिज़ाइन भी ये सर्कल पे है, ये पीछे पिंक है, ये हल्का पीछे हो गई, ये हल्का पिंक होगा। तो ये भी आपका सभी इयररिंग्स का रेंज है, सब आपका 250 से सब स्टार्टिंग 200 से सब स्टार्ट होता है। 200 का, 250 का, 290, जैसे ये आपका 250 का है। डिस्काउंट सब में रहेगा, 10% आपका इस पर लेस हो जाएगा। ये 275 का है, ये भी आपका 10% लेस हो जाएंगे। किसी भी कलर के साथ ये भी बहुत अच्छे परफेक्ट मैच हो जाते हैं आपका। अभी मंटिका के साथ कान वाले ट्रेड में अभी चल रहे हैं। किसी भी ड्रेस में पार्टी वेयर, किसी इंगेजमेंट के लिए, शादी वगैरह के लिए, ऐसे बहुत सारी लिस्ट आती है, बहुत खुशती है। सिल्वर कलर बहुत कम ही डिमांड पे रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। ऑक्सीडाइज इयरिंग होता है ना, वो हमेशा ट्रेंड में रहता है, हमेशा डिमांड रहता है। सारे जो है ये मेटालिक है ब्लैक में, और ये 160 का है। 10% इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। झुमका में हो गया, सिल्वर कलर हो गया, फिर इस तरह से गोल्डन में हो गया। गोल्डन ये 250 का है, 10% डिस्काउंट इसमें भी है। और ये फिर एक पर्ल में एथेनिक ब्लैक जो जुल्टी होता है ना, एथेनिक पे ब्लैक पे है ये। लड़की लोग लाइट वेट इयरिंग्स चाहती है, जो कॉलेज हो गया, ट्यूशन हो गया जाती है, उस समय ऐसा इयरिंग्स चाहती है जो लाइट वेट भी हो और भी नहीं लगे। ये ब्लैक कलर जो है जो सभी पे ड्रेसों पे चलेगा। कभी कभी होता है कि नहीं थोड़ा सा बड़े में चाहिए लेकिन लाइट वेट होनी चाहिए, उसमें ये वाली इयरिंग्स आती है। इसकी प्राइस 75 है, लाइट वेट है एकदम। इसका प्राइस 190 है। यूं ही हम आपको बाजार की जानकारियां देते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया पर। मैं प्रियंका। अब चर्चा पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए बदलाव की। चास थाना में एक पुलिस अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद थाना को सील किया गया था, जिसके बाद आज चास थाना का अस्थायी रूप से कोहिनूर पैलेस महावीर चौक में शुरू किया गया। अब खबर जरीडी प्रखंड के जैना मोड़ से। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण जैना मोड़ की एक दुकान को सील किया गया। ये तो थी बोकारो जिले की खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रही। जानते हैं कुछ और खबरें संक्षिप्त में। कसमार के बैंक ऑफ इंडिया कमलापुर शाखा के शाखा प्रबंधक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को सील कर दिया गया है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद की खबरों में आज शुरुआत चोरी की वारदात से। धनबाद के कोयलांचल के अमेजॉन डिलीवरी सेंटर में चोरों ने किया हाथ साफ। गुरुवार की रात अमेजॉन डिलीवरी सेंटर का शटर तोड़कर 4 टीवी और लगभग 35,000 रुपए लेकर चोर हुए रफू चक्कर। हम लोग जब ऑफिस के लिए ऑफिस स्थान पर आए तो देखा कि शटर तोड़ा हुआ है, तो हमने शटर को खोला नहीं। पहले हम लोग थाने वाले को फ़ोन किए, थाना वाला फिर आया, फिर उन्होंने शटर को उठाया, फिर हम लोग अंदर घुसे एक एक करके, तो देखा कि उसमें 4 शिपमेंट 4 टीवी गायब है, और कैश लॉकर को ताड़ के कैश वहाँ से कल का रात का जो कैश था वो गायब है। अब बात धनबाद में वकीलों के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट की। मंगलवार की रात जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में धनबाद के 4000 वकील उतरे सड़क पर। हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की इससे जांच हो और मृतक परिवार के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दे। न्याय के रक्षक के साथ सुरक्षा का अभाव है। हमारे एक साथी को जमशेदपुर में निर्ममता के साथ अपराधियों ने हत्या कर दिया है। उसके विरोध में पूरे झारखंड राज्य में के सभी अधिवक्ता काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत हैं,
और अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखें। हम लोग कोई किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं और हम इसी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने चाहते हैं कि न्याय के रक्षकों के साथ इस तरह का अन्याय आप क्यों कर रहे हैं। केंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोगों ने मांग किया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू किया जाए, लेकिन उन लोगों के पूर्ववर्ती सरकार को, न वर्तमान सरकार को, न केंद्र सरकार को इस पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। एक नज़र मौसम पर। मौसम के रंगीन मिजाज में प्रत्येक दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले तक तेज बारिश हो रही थी, तो अभी 2 दिनों से बारिश का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण उमस के दर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार स्थित पैतृक गांव में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की मां सावित्री देवी की श्रद्धांजलि सभा हुई। गुरुवार को नवाडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में नवाडीह अंचल सह कार्यालय का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। चंदन क्यारी प्रखंड सभागार में अमर कुमार बावरी की उपस्थिति में एक बैठक की गई, जिसमें गवाई नदी के किनारे स्थित जल शोधन संस्थान की बाउंड्री तोड़ने, दरार पड़ने और केस दर्ज होने के बाद हो रही समस्याओं का समाधान निकाला गया। चंदन क्यारी में मृत बीसीसीएल कर्मी पुत्र के बयान पर पुलिस ने गुरुवार को यूडी केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, बुधवार को अमलाबाद ओपी क्षेत्र में दामोदर नदी किनारे युवक का शव पेड़ से लटका मिला था। चंद्रपुरा के दुगदा में मंजू आर्यन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने छोटा नागपुर इंटर कॉलेज के परिसर में पौधारोपण किया। चंद्रपुरा के तेलों में स्वयंसेवी संस्था आकाश गंगा वेलफेयर सोसाइटी नर्रा ने एनजीओ और ग्रामीणों के बीच मास्क वितरण किया। बेरमोर प्रखंड के सीओ मनोज कुमार और थाना प्रभारी सुधीर सूरी ने खुसरो हिंदुस्तान पुल से 2 अवैध बालू लदे ट्रक को जब्त किया। बेरमो प्रखंड के कुरपनिया पंचायत में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोकारो स्वास्थ्य विभाग के 5 सदस्यीय टीम वहां पहुंची और उन्होंने कैंप लगाकर 47 लोगों का सैंपल भी लिया। पेटरवार थाना क्षेत्र की पिछड़ी उत्तरी पंचायत के एक महिला ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म और रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए पेटरवार थाना, बोकारो एसपी, बेरमो डीएसपी को आवेदन कर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।